की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को बड़ा निर्देश, आम नागरिकों को मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए हैं। 7 मई को मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश जारी किए हैं। तो ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी की जाए। तो एक बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो है दिल्ली से बड़ी बात सामने आ रही है। मॉक ड्रिल कराई जाएगी 7 मई को। सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किए हैं ताकि आम लोग उससे रूबरू हो सके, वाकिफ हो सके कि किस तरह से मॉक ड्रिल होती है, ब्लैकआउट किस तरह से होता है। 7 मई को मॉक ड्रिल करवाई जाए, सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को बड़ा निर्देश। तो देखिए, ब्लैकआउट की स्थिति में जब ऊपर से हवाई जहाज गुजरते हैं तो नीचे किसी भी तरह से लाइटिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए, और इसलिए हर लाइट को बंद किया जाता है और इसी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ब्लैक आउट करने की जो है, अगर ऐसी नौबत आती है तो किस तरह से व्यवहार होगा, किस तरह से किया जाएगा, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आम लोग इससे जागरूक हो, इसीलिए 7 तारीख को मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, मुझे याद आता है कि भारत पाकिस्तान के जो पहले वॉर की जो लोग जिक्र करते हैं वो यही बताते हैं कि उस वक्त ब्लैकआउट की सिचुएशन होती थी और लोगों को शायद जानकारी बहुत कम हुआ करती थी कैसे किया जाए, और इसी का फायदा जो है वो ऐसे एरोप्लेन उठा लेते थे जो बम वर्षक हैं। और इसीलिए क्या एक प्रकार से एहतियात के तौर पर कहा गया है या फिर कुछ बड़ा होने की तैयारी है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको देखते हुए इस तरह के फैसले तो संभावित थे, लेकिन इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो एक मेंटल गेम भी हो सकता है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि वो जंग से कभी भी पीछे नहीं हट रहा है और उसकी तैयारी पूरी है। आज जिस तरह से मीटिंग्स का दौर चला और आखिरी में ये फैसला जो आया कि पब्लिक को, जनता को मॉक ड्रिल कराई जाएगी, तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो अब जंग की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। ये कम से कम दिखाने की कोशिश है, क्योंकि जंग से पहले जो मानसिक जंग होती है, जो एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है दुश्मन देश पर, तो उसकी भी एक टैक्टिक्स होती है। तो ये फैसला उस लिए भी हो सकता है। और ये तो निश्चित है कि जिस तरह के हालात सीमा पर हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना है और जो उसकी वजह है, जंग तो निश्चित रूप से संभावित उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देश जंग के मुहाने पे पहुंच जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि आम जनता अगर निशाने पर हो किसी दुश्मन देश के, तो वो किस तरह से बचे। और शहरों को खासतौर पर जहाँ पर हमारे जो सुरक्षा से संबंधित एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हो या सुरक्षा उत्पादन से जुड़ी हुई दूसरे शहर हो, खासतौर पर उनमें बड़ा सतर्कता बरती जाती है, जैसे ब्लैकआउट करना और दुश्मन के जो जहाज हैं उनको धोखे में रखना। तो ये सारे प्रैक्टिस अगर शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तैयारी, पुख्ता तैयारी की तरफ भारत अब बढ़ रहा है। और जिस तरह से आज मीटिंग्स हुई है ललित, ये कहा जा सकता है कि भारत किसी भी कीमत पर इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है, और जो प्रेशर सरकार पर बन रहा है या सेना पर बन रहा है उसका असर भी ये हो सकता है, लेकिन ये एक मेंटल गेम भी हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उसका कोई ऐसा बड़ा जवाब नहीं मिला था पाकिस्तान की ओर से। लेकिन इस बार जिस तरह की वो गीदड़ धमकियां दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, अगर उनके वो जो ग्रुप्स है जो यहाँ पर आतंक फैलाते हैं उन पर भी अटैक किया जाता है, तो भी पाकिस्तान अटैक कर सकता है। और इसलिए तमाम तैयारियां, जिस तरह की शैलेंद्र जी बात कर रहे थे कि मानसिक रूप से कम भारत के लोगों को तैयार होना होगा, और उसी दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, हमारे साथ थे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। और चलिए